पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चतुर्थ अध्याय 21वां श्लोक 20 तक हो गए है ना। तो ज्ञानी के लिए बता रहे हैं, क्या बतलाया है कि वो कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मा को अकर्ता रूप जानता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो जानता है कि मैं ये कार्य करण संघात रूप ये शरीर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो चेतन आत्मा। ऐसा जिसको दृढ़ बोध है तो कहते हैं कि वो संसार में कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि कर्म किसके द्वारा होते हैं? शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्राण मन बुद्धि के द्वारा। और मैं इनसे भिन्न चेतन आत्मा हूँ। ऐसा जिसको बोध है तो करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है। तो आगे देखो, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। निराशी क्या बताया है? किसी भी प्रकार की आशा, कामना, तृष्णा जिसके चित्त में नहीं है। कोई आशा लेकर के संसार में प्रवृत्ति या निवृत्त होकर नहीं बैठा है। संसारी लोग प्रवृत्ति भी करते तो आशा लेकर के, और उनकी जो निवृत्ति है वो भी क्या है? वो भी आशा से युक्त ही है। आशा लेकर के निवृत्त हुए ना काम से, कि भाई काम कर रहे थे बड़े दुखी हो रहे हैं, कुछ लोग काम करके बड़े सुखी हो रहे हैं क्योंकि फल मिल रहा है, और कुछ लोग काम करके दुख थक गए। तो अब वो जो प्रवृत्ति से निवृत्त हुए हैं वो भी किस लिए? सुख की आशा के लिए इसलिए हुए हैं, है ना। तो व्यक्ति धन में प्रवृत्त होता है तो वो भी आशा लेकर के, और धन का त्याग भी करता है ना, वो भी किस लिए? वो भी आशा लेकर के करता है। जब चोर डाकू घेर लेते हैं तो भाई ये धन ले लो और मेरे को छोड़ दो, तो उसके प्रवृत्ति के मूल में भी और निवृत्ति के मूल में भी क्या है? आशा ही है। क्या है? और इसकी तो पहले ही बता दिया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, पीछे बताया है ना,
कि ये जो तत्ववेत्ता है इसके समस्त कर्मों का जो आरंभ है वो क्या है? कामना और उसका कारणभूत जो संकल्प, इससे रहित है। किसी कामना लेकर के, संकल्प आदि से युक्त हो करके कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। सम्मुख आ गया प्रारब्ध वसात तो जो विहित कर्म है उसको कर देते। चेष्टा मात्र, कैसे? चेष्टा मात्र, व्यर्थ ही चेष्टा कर देते, हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे हम यूं ही हाथ ऐसे हिलाते रहते, कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, ये व्यर्थ की चेष्टा है। ये क्या है? ये व्यर्थ की चेष्टा है। तो ये व्यर्थ की चेष्टा ही ज्ञानी के जितने भी कर्म हैं वो उसके लिए व्यर्थ की चेष्टा है, और उससे ही यथा योग्य कर्म होते रहते हैं। व्यर्थ चेष्टा से कई बार मच्छर को लग गया हाथ तो मच्छर मर गया। चेष्टा तो यूं ही की थी। तो ऐसे ही तो उसके सारे कर्म ऐसे ही हैं, अनायास ही। तो उनके मूल में किसी प्रकार की आशा, कामना, संकल्प आदि नहीं है। इसीलिए कहेंगे निराशी। क्या है? आशा रहित है। यत चित्तात्मा, और क्या कहते हैं? यत माने संयता। क्या? चित्त और आत्मा। चित्त माने अंतःकरण और आत्मा माने बाह्य कार्य करण रूप संघात। सबको ले लेंगे, समझ आया? चित्त माने तो क्या हो गया? अंतःकरण। और आत्मा से ले लेंगे कार्य करण संघात। कार्य क्या है? शरीर। और करण क्या है? इंद्रिया। और संघात कहते इनके समूह। तो कार्य करण संघात रूप ये सबको ग्रहण कर लेंगे आत्मा से। तो यत आत्मा, यत चित्त, यत आत्मा, जिसका चित्त भी संयत है और जिसकी आत्मा भी संयत है। आत्मा मतलब मुख्य आत्मा नहीं लेंगे, शरीर को भी आत्मा ही कहता है, इंद्रियों को भी कहता है, प्राण मन बुद्धि प्राण आदि को भी कहता है। तो उन सब का ग्रहण कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जिसका शरीर भी इंद्रिया भी क्या है? संयत है, वश में किए हुए। क्या किए हुए? वश में किए हुए। त्यक्त सर्व परिग्रह, और जब आशा नहीं है और शरीर इंद्रिया और चित्त का गुलाम भी नहीं है, किसी प्रकार की आशा नहीं और इंद्रियों की गुलामी नहीं। गुलामी होती है ना, क्या करता रहता है ये? इंद्रियों की गुलामी करता रहता है। नहीं, ऐसा बेचारा मोहग्रस्त हुआ है कि जैसे राजा, और अपनी महिमा को भूल गया और नियुक्त कर दिया था मंत्री, स्वयं नियुक्त किया और मंत्री राजपाट चलाने लग गया। अब राजा जो है वो डरता रहता है, यदि मैं इसको कुछ कहूँगा ये नाराज ना हो जाए, यदि मैं इसको कुछ कहूँगा ये बिगड़ ना जाए, यदि मैं इसको कुछ कहूँगा तो ये गड़बड़ ना कर दे। तो इसका मतलब क्या हो गया? राजा उसका गुलाम हो गया ना। अरे तू राजा है, तू क्या है? तू मालिक है, और ये क्या है? ये गुलाम है। ये गुलाम है ना, लेकिन उल्टा काम हो गया, उल्टा काम हो जाता है। ये मोह की महिमा है। किसकी महिमा है? मोह अज्ञान के कारण से उल्टा काम हो जाता है। तो वैसे ही क्या हो गया? जो इंद्रियों का गुलाम नहीं है, क्या है? स्वामी है। क्या है? इंद्रियों का गुलाम है, स्वामी है। जिसने संयत कर लिया है, इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है, वो इंद्रियों का स्वामी है। अन्यथा इंद्रियों की गुलामी करता रहता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो है, बड़ा आनंद मनाता है। अरे तू गुलाम है भाई, तू तो इंद्रियों का गुलाम है,
तू तो शरीर का गुलाम है, तू तो अपने मन का गुलाम है। तू किस बात का प्रसन्न हो रहा है? तेरे को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। कब तक? जब तक तू गुलाम है, गुलामी से मुक्त हो गया तो फिर प्रसन्न हो। तो इन सबको जिसने क्या कर लिया? संयत कर लिया, वश में कर लिया। तो त्यक्त सर्व परिग्रह, सब प्रकार के जो परिग्रह है, संग्रह है, उनका भी जो त्यागी है, उनका क्या है? जब जिसको गुलामी हो उसी को तो ज़्यादा संग्रह चाहिए, उसी को तो विषय चाहिए। विषय किसको चाहिए? जो इंद्रियों का, चित्त का, शरीर का गुलाम हो, उसको क्या चाहिए? वस्तुओं के संग्रह, जो अभीष्ट वस्तुएं है, ये विषय रूप ही है। तो अभीष्ट वस्तुओं का क्या चाहिए होता है? उसको संग्रह चाहिए होता है कि महाराज इसके बिना तो मेरे को नींद नहीं आएगी, इसके बिना तो मैं खा नहीं पाऊंगा, इसके बिना तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा, इसके बिना तो मैं चल नहीं पाऊंगा, इसके बिना तो मैं रो भी नहीं पाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं कि जी इसको और भेज दो। कमाल हो गया। वहाँ जब यात्रा पे चलेगा, किस किस को लेकर जाएगा? सबकी लिस्ट बना ले पहले, हैं? और पहले उनका काम निपटाना, फिर चलना है। पर पहले उनका काम निपटाए, वो पहले चले जाएंगे तब तक, हैं? हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, गुलामी। तो इसलिए कहते हैं सर्व परिग्रह त्यक्ता, सब प्रकार के परिग्रहों का जिसने परित्याग कर दिया है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? शारीरम केवलम कर्म कर्म कुर्वन्, केवलम शारीरम कर्म कुर्वन्। शारीरम माने शरीर निमित्तम, शरीर स्थिति निमित्तम, निर्वाह निमित्तम, शरीर की स्थिति के निमित्त जो कर्म किया जाए उसको क्या कहेंगे? शारीरम कर्म। शरीर धारण मात्र के लिए, लंबी चौड़ी योजना नहीं है। क्यों? जो यहाँ पर आके करना था वो तो कर लिया। क्या करना था? अपने आत्म स्वरूप का बोध, वो तो हो गया उस ब्रह्म ज्ञानी को। तो अब वो जो है प्रारब्ध शेष से केवल शरीर निर्वाह के लिए इतना मात्र ही कर्म करता है। इतना कर्म करता है, भिक्षा आदि मांग लेना है। महात्मा कहते हैं ना कि आधे घंटे की बेशर्माई और 23.5 घंटे का आराम है। 3 टाइम थोड़ा खाना है। क्यों भाई? 3 टाइम, 4 टाइम या 5? तो 5 है। क्यों तुलसीदास? कितने टाइम है? 5 है ना? 6 है। इसका तो एक और है सुबह। जब भी लग जाओ मौका, जब भी हो जाओ। हाँ जी। तो ऐसे नहीं, केवल क्या है? एक समय। क्या? एक समय भिक्षा जो मिल गई। तो ऐसे महात्मा कहते थे देखो महाराज, आधे घंटे की बेशर्माई है। आधे घंटे थोड़े से क्या करो भाई, हाँ रख दो एक तरफ, भिक्षा मांगने जाओ और उसके बाद भिक्षा मिल गई और भिक्षा पाके और फिर निर्विघ्न हो के चिंतन करो, आत्मचिंतन, ब्रह्म भाव में विराजमान रहो। अब ये शरीर है तो इसके लिए तो भोजन की तो वो रहती है ना। कुछ महात्मा को कहते 2 टाइम चाहिए, कुछ ऐसे भी है जिनको कितने टाइम चाहिए? 6 टाइम वालों की बात नहीं करेंगे, 2 टाइम वालों की। कहते हैं 2 अबेरी 2 सबेर, 2 सबेरी 2 अबेरी हैं, इतनी दे गोपाला, और इतनी भी ना मिले तो ये ले अपनी कंठी माला।
हैं? तो 2 तो सवेरी दे दें और 2 दे दें अबेरी, दोपहर शाम को। हाँ बस इतने कहना, इतने से काम हो जाएगा। और इतनी भी नहीं देता हो तो अपने माड़ा भाड़ा अपने पास ही धर तू, हैं? तो इतने से काम चल जाए। तो 2 समय भी ठीक है, पर ये 6 समय, हाँ हमने कहा विचार तो था, फिर हमने कहा भाई कभी कोई गाली देने लग जाए, और नहीं ये था कि 2 ही समय रखो, जब तक ये बाहर के लोग नहीं आ रहे। तो गृहस्थ के लिए है 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। तो ये था कि चलो एक सुबह हो जाए और एक शाम, बस छुट्टी, है? तो वो ठीक रहता। फिर तो फिर कहने लगे कि नहीं जी, हाँ कैसे आदत पड़ी हुई है 3-4 टाइम की, तो कैसे होगा। तुमने कहा जैसे उचित लगे वैसे कर लो भाई। हाँ जी, तो देखो क्या कह रहे हैं, केवलम शारीरम कर्म कुर्वन्, शरीर स्थिति निमित्त मात्र कर्म करते हुए, पीछे बताए थे ना यति के सन्यासी के कितने काम बताए थे, 4, ध्यानम शौचम तथा भिक्षा सदा एकांतशीलता, यतेश्चत्वारि कर्माणि पंचम नैवोपपद्यते। ध्यान, शौच, भिक्षा और एकांत सेवन, क्योंकि ब्रह्म विचार में ही रहेगा वो, तो क्या है ब्रह्मनिष्ठा में ही, ब्रह्म चिंतन में ही निमग्न है। हाँ जी, तो शरीर की स्थिति निमित्त मात्र कर्म करते हुए किल्बिषम न आपनोति, तो वो जो है किल्बिष माने धर्म रूप जो पाप है उसको प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि ज्ञानी के लिए जैसे अधर्म पाप है, वैसे ही धर्म भी क्या है, पाप ही है। बांधने वाले हैं ना, जिस प्रकार से पाप बांधता है नरक आदि ले जा करके, निम्न योनियों में ले जा करके, वैसे ही इस जीव को पुण्य भी बांधता है ना, स्वर्ग आदि लेके जाता है, देवलोक आदि ब्रह्मलोक ले जाता है। तो बंधनकारी हुआ ना पुण्य भी। नहीं, सामान्य संसारी की बात अलग है। जो पाप पंख में डूबे हुए है, पाप कर्म में प्रवृत्त है, तो उनको कहा जाता है शुभ कर्म करो। क्या करो, सकाम भाव से ही सही शुभ कर्म करो। फिर सकाम भाव, फिर उनको बताते सकाम भाव से मत करो भाई, निष्काम भाव से करो। क्या करो, निष्काम भाव से करो। फिर और आगे की बता देते हैं, फिर उनको बता देते हैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करो। फिर उनको बता देते हैं ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। फिर उनको बता देते हैं कि भगवान का क्या करो, भजन करो, ध्यान करो, उपासना करो। तो इस कर्म की तो 4 ही कोटि हुई, 5वीं उपासना हो जाएगी, हैं? उपासना में हो जाएंगे भिन्न रूप से और अभिन्न रूप से, और जो 7वीं पैड़ी है वो तो ज्ञान ही है। वो तो क्या है, ज्ञान। हाँ जी, तो देखो इस प्रकार से पाप पुण्य रूप जो किल्बिष है उनसे न आपनोति, वो किल्बिष जो पाप है उसको प्राप्त नहीं होता शरीर मात्र के लिए। जबकि पीछे क्या बताया था, पीछे बताया था भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, वे अन्न नहीं खाते, वे क्या खाते, ऐसे पापी अघम एव भुंजते, पाप ही खाते हैं, ऐसा बताया है। तो ऐसा सन्यासी के लिए नहीं। इस सन्यासी के लिए जो ये आत्मनिष्ठ है ना, ब्रह्मनिष्ठ, उसके लिए वो किल्बिष उसको नहीं लगेगा। समझ आया? वो है कर्म योगी के लिए। किसके लिए है? कर्म में जो लगा हुआ है
उसके लिए है कि उसको यज्ञ के लिए ही कर्म करना चाहिए। इसलिए यज्ञ के लिए स्वार्थ बुद्धि रहित होकर ही कर्म करना चाहिए। तो मतलब पहले जो है जीवों को खिला करके पंच महायज्ञ जो बतलाए थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ हैं और ऋषि यज्ञ, ये बतलाए थे ना। कितने यज्ञ बतलाए थे? 5 यज्ञ बतलाए थे। तो वो जो यज्ञ है वो उसको करने चाहिए। किसको करने चाहिए? जो कर्म योगी है और जो आत्मनिष्ठा में निष्ठ है, तो उसके लिए इस प्रकार कोई विधान नहीं है। शारीरम, जबकि वो केवल यदि शरीर के लिए कर्म करता है तो उसको पाप लगता है। जो केवल संसारी जीव, अज्ञानी जीव कर्मों में जो प्रवृत्त है, ऐसा कर्म योग में जो लगा हुआ है, वो यदि केवल शरीर के लिए कर्म करता है तो उसको प्रत्यवाय लगती है, पाप लगता है। लेकिन इसको पाप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसकी देह में आत्मबुद्धि है और इसकी इस शरीर में आत्मबुद्धि नहीं। समझ आया? तो इसलिए वो शरीर की निर्वाह के लिए जो कर्म करते हुए ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी है, वो पाप पुण्य रूप किलबिश को प्राप्त नहीं होता। इतनी सुंदर बात है, हाँ? तो सुनने में क्या है? बड़ी ही मीठी है, लेकिन सुनने में मीठी होने से काम नहीं चलेगा। ये तो इंद्रियों का स्वाद हो गया। किसका स्वाद हो गया? तो इंद्रियों का स्वाद थोड़े ही लेना है, स्वाद लेना है, हैं? अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है। स्वरूप का जो सब स्वादों से ऊपर उठ करके अपना जो स्वरूप है आत्मा, उसका बोध प्राप्त करना है। सबको करना चाहिए, मनुष्य मात्र को करना चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन महात्मा भी कर ले तो भी बड़ी बात है। आज के इस वातावरण में, और तो कह दिया है, हजारों में कोई एक तो यत्न करता है सही सही ईमानदारी से, और उन यत्न करने वाले हजारों में भी कश्चिन माम तत्वतः वेत्ति, कोई एक आध ही ऐसा होता है जो मुझे तत्व से जानता है। नहीं, बाकी जो दुनिया है ये तो बेचारे कह सुन करके राजी हो लेते, और क्या है। क्योंकि बताएंगे इसमें तो आहूत करने वाली बात है। क्या करने वाली है? अपने में अपने जीव भाव, अपना ये जो परिचिन्न मैं भाव है, इसको होम जिन्होंने कर दिया है, आहूत कर दिया है, तो साधारण कार्य तो है नहीं। तो आगे देखो जी, ये तो स्पष्ट हो गया। नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ है तो बता दे, फिर कह दूंगा। 22वां है ना? हाँ जी, 22वां। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतः विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ, एक ही शब्द है ये, तो इसलिए नहीं, वो तो मैंने बोल दिया। सिद्धावसिद्धौ, सिद्धावसिद्धौ च
कृत्वापि कृत्वापि न न निबध्यते। निबध्यते। हाँ जी, तो देखो सिद्धौ असिद्धौ यही कर लेंगे। विच्छेद जो है सप्तमी का एक वचन, जा प्रथम और द्वितीय का द्विवचन। तो ये तो संस्कृत का वो है। तो देखो जी, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो क्या है, जो भी अनायास बिना इच्छा किए बिना प्रार्थना किए प्राप्त हो जाए, उसको क्या कहते हैं, यदृच्छा लाभ। क्या कहते हैं उसको, जो अप्रार्थिता, बिना प्रार्थना किए बिना याचना किए। इसलिए पहले कई महात्मा जो है ना, वो ये भी पालन करते थे, अयाचित व्रत का पालन करते थे। अयाचित व्रत माने भिक्षा भी नहीं मांगनी है, भिक्षा भी नहीं मांगनी है। प्रारब्ध से कोई ले आए तो ठीक, अन्यथा मांगनी ही नहीं। तो ऐसे भी महात्माओं ने व्रत किए। आपको बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सहजता ही सही है ना। क्योंकि मैं तो कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं तो उन सबसे विशिष्ट हूँ। विशेष नहीं बनना चाहिए। जो विशेष बनने का भाव है ये किस में, जीव में, ये किस में। इसलिए जैसी परिस्थिति हो, जैसा परिवेश हो, उसी के अनुसार व्रत लेना चाहिए, उसी के अनुसार चल लेना चाहिए। तो सहजता यही है कि भाई जो पीछे बता दिया है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, शरीर की स्थिति के लिए तो कर्म कर ले, क्या दिक्कत है। शरीर निर्वाह के लिए वो कर सकता है, भिक्षा आदि मांग सकता है। तो ये ज्यादा अयाचित आदि व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, यहाँ भिन्न अर्थ है। लेकिन यदृच्छा लाभ, जो बिना याचना किए स्वतः ही प्राप्त हो जाए, उसमें ही संतुष्ट, उसी में संतुष्ट। आज संसार में देखो तो असंतोष का ही साम्राज्य है। किसका साम्राज्य है, असंतोष, अधीरता, असहिष्णुता, इनका ही साम्राज्य है ना। नहीं, कोई संतुष्ट नहीं। वो कहे जी ऐसे, कोई कहता बच्चे नहीं है, कोई कहता बच्चे है तो उत्पाती है, कोई कहता है बच्चे है तो आज्ञाकारी नहीं है, तो कोई ये कोई ये कोई ये, समस्या ही समस्या, रोना तो रोना ही है। संतुष्ट नहीं है। अन्यथा जो भी है, जैसा भी है, अपना कर्तव्य कर्म करो, और जैसा भी अनुकूल प्रतिकूल प्राप्त हो, अपने प्रारब्ध से उसमें ही संतुष्ट प्रसन्न रहो। मेरे ही तो कर्म का भोग है, किसी और के कर्म का भोग थोड़े ही है। भोग ले, रो के भोग, चाहे हंस के भोग। तो इसलिए असंतोष ही असंतोष। जो कर्मचारी है वो सोचता है अधिकारी की मौज है, एसी में बैठा है। अधिकारी सोचता है मौज मेरी कहाँ है, मौज तो कर्मचारी की है। 8 घंटे काम करना, फिर निश्चिंत अपने घर चले जाना। मेरे को ऊपर अधिकारियों को, मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। मेरे से बढ़िया तो कर्मचारी है। तेरे को मना कौन कर रहा है, कागज पेन एक तरफ धर, उठा तू भी फावड़ा। हाँ, ये विदेशी तो होते तेरे बावड़े। वो कहते कोई था, बता रहा था मेरे को, उनका कोई मित्र था, यहाँ एक योगी है, तो उसका क्या है, वो बहुत पुरानी बात बता रहा था कि मेरा कोई साथी था, वो बैंक में कर्मचारी था। अब बड़ा डिप्रेशन में रहता, बड़ा डिप्रेस्ड। तो उसने बैंक की नौकरी छोड़ दी और छोड़ करके कहीं सड़क पर वो करने लगा,
मजदूरी है, फावड़ा, तसला है, पत्थर, ईंट, ये सब ढोने की। वो मिला उसको, भाई अब क्या कह, मैं मौज में हूँ, अब मैं मौज में, अब मैं सुखी हूँ। मैं बहुत दुखी था, मैं परेशान हो गया था, मैं बहुत अशांत था, अब मैं बहुत सुखी हूँ। तो आदमी का भरोसा है क्या, कहाँ सुख ढूंढ ले ये हैं, इसका भरोसा है कुछ हैं? इस बात का मास्टर जी ने कि भाई उसको तो मारा, सबको मारा, अब मेरे को नहीं मारा, तो इस बात से दुखी कि मेरे को क्यों नहीं मारा कमर में। हाँ, आदमी का भरोसा है क्या, पता नहीं क्या मान ले। आदमी का कुछ कह दिया तो मेरे को क्यों कह दिया, नहीं कहा तो मेरे को ही क्यों नहीं कहा। बड़ा विचित्र काम है, क्या करे क्या, मूर्ख व्यक्ति का क्या करे। यदि कुछ कह दो तो मेरे को क्यों कहा, और ना कहो तो मेरे को ही क्यों नहीं कहा, बाकी को क्यों कहा। तो इसका भरोसा कुछ नहीं है ना। अज्ञानी जो है वो बताया ना, मूर्ख व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा नरक बना देगा, और समझदार आदमी नरक में जाएगा वहां भी क्या बना देगा, वहां भी स्वर्ग बना देगा। बात तो समझ की है, बुद्धि की है, विवेक की है ना। तो बात परिस्थिति की नहीं है। तो असंतोष या संतोष का साम्राज्य, जबकि संतोष, मनुष्य जीवन मिल गया, इतने पशु है, अरे मनुष्य जीवन है, खुजली हुई तो खुजा लिया, कांटा लगा तो निकाल लिया है। जैसे भोजन हम करते हैं, पशु को रोज वही चारा, वही भूसा, वही चीजें, आप नमक डालते हो, हल्दी, जीरा, धनिया, मीठा, खीर बनाते हो, हलवा बनाते हो। अभी एक दिन कहीं सुन रहा था मैं, कहते 10 लाख तरह के भोजन, हाँ पूरी दुनिया में, कि पता कितने तरह के बना लो। इतनी माइयों का काम क्या है, काम और कुछ है नहीं है। उसी आटे में कभी नमक डाल दिया, कभी जीरा डाल दिया, कभी हल्दी डाल दी, कभी मीठा डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ, बन गई। ये आटे से बना लेंगे 50 चीज। तो ये सही स्मरण नहीं, पर मेरे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है, भी सुना था कुछ 2-4-5 दिन पहले, शायद 10 लाख तरह के भोजन बनाने की विधियां। तो ये स्थिति, हम तो 10,000 ही सोचते थे कि भाई कम से कम 10,000 तरह के तो भोजन लोगों ने बना रखे होंगे। रेसिपी बोलते, रेसिपी है। और सुना कि 10 लाख तरह की तो कोई सीमा नहीं। हाँ जी। तो संतोष मानना चाहिए कि मेरे तो मनुष्य शरीर मिल गया, 2 रोटी मिल रही है, शरीर स्वस्थ है, और सत्कर्म में रुचि है, और जो है सत्संग में रुचि है, परमात्मा प्राप्ति के पथ पर मैं चल पड़ा हूँ, मेरे को अपना आत्मकल्याण करना है। मेरे समान तो कोई देव भी नहीं है, देवता भी नहीं है, वे भी बेचारे याचना करते हैं मनुष्य शरीर मिल जाए। तो ऐसा क्या है, सदा संतोष का अनुभव करना। क्या करना है, हाँ संतोष। खोज कर लाओ, कहीं ना कहीं से गुफा में छिप गया होगा, है गुफा में ही छिपा है, हृदय की गुफा में क्या हो गया, संतोष छिप गया। उस संतोष को बाहर निकालो, संतोष को आगे रखो। कहाँ रखो, संतोष को सबसे पीछे रखते हैं ना, सबसे आगे किसको रखो, संतोष को रखो। धैर्य, जैसे जो बड़े बड़े नोट होते हैं ना, बड़े बढ़िया बढ़िया नोट, उनको कहाँ रखते हैं, आगे रखते हैं ना। जैसे भाई गड्डी है तो गड्डी में आगे की तरफ बिल्कुल नया नोट, तो नए नए जो है वो बढ़िया बढ़िया आगे रखते हैं ना, नहीं। हाँ, तो वैसे ही क्या करना चाहिए, जो अच्छी अच्छी चीजें उनको आगे रखो, संतोष को आगे रखो, धैर्य को आगे रखो, सरलता को आगे रखो, सहन शक्ति को आगे रखो, इनको आगे रखो। तो इनको आगे रखने का लाभ क्या है, क्या मौज ही मौज, क्या है, इनको आगे रखने का लाभ क्या है, आनंद ही आनंद है ना। पर इनको रखते हैं कहाँ, पता नहीं क्या जी, मिला तो था, पता नहीं कहाँ रख दिया, ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा पता नहीं। ऐसे होते हैं ना, कि रख के भूल गए, तो वैसे ही पता नहीं कहाँ खो गया। आ जाओ जी, यहीं आओ।
यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भी सहजता से प्राप्त हो जाए उसमें ही क्या रहे, संतुष्ट रहे। कितने आनंद की बात है, आनंद ही आनंद। असंतोष अनुभव किया है, जिस व्यक्ति ने जीवन में असंतोष अनुभव नहीं किया वो संतोष का भी अनुभव नहीं कर सकता। तो असंतोष का अनुभव भी जरूरी है कि असंतोष किस प्रकार से क्लेश देता है, पीड़ा देता है, शांति भंग कर देता है, चैन हराम कर देता है असंतोष। तो वो फिर संतोष का अमृत पीता है और चाहे कुछ भी हो जाए इस संतोष को अपने से दूर नहीं जाने देता। संतोष, चलो नहीं तो बोलते रहेंगे हमारा क्या। तो जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला, संतुष्ट। द्वंद्वातीता, जो समस्त शीत उष्ण मान अपमान आदि द्वंद्व है उनसे जो अतीत हो गया है, परे हो गया है। जो द्वंद्वातीतम, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, है ना। वो सुख दुख संज्ञा वाले, जो समस्त द्वंद्व है उनसे जो अतीत हो गया है, परे हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, द्वंद्वातीता। समझ आया। शीत उष्ण मान अपमान आदि, निंदा प्रशंसा आदि जितने भी द्वंद्व है उनसे जो अतीत हो गया। विवेक चूड़ामणि ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी है तितिक्षा की। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, क्या कहा है, सब प्रकार के जो दुख है द्वंद्वात्मक उनको बिना प्रतिकार किए जो सहन करना है? तो उसको क्या कहते हैं, तितिक्षा कहते हैं। उसको क्या कहा है, तितिक्षा। तितिक्षु, साधु का तो पहला लक्षण ही तितिक्षवः। श्रीमद् भागवत में आता है, संतों के लक्षण पूछा है, तितिक्षवः कारुणिकः शान्तः। क्या है, तितिक्षु, करुणा से पूर्ण, शांत। तो ऐसे साधवा साधुभूषण, इस प्रकार से संतों के साधुओं के लक्षण बताए। तो तितिक्षु सबसे पहले क्या होना चाहिए, तितिक्षु, और करुणा, शांत। तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं द्वंद्वातीता, जो समस्त द्वंद्वों से अतीत हो गए हैं, परे हो गए हैं। विमत्सरः, किसी भी प्रकार का मत्सर, किसी भी प्रकार का वैर भाव जिनके उर में, हृदय में नहीं है। विमत्सरः, विगतः मत्सरः ये शाम, तो जिनका मत्सर आदि निकल गए हैं तो उनको क्या कहेंगे, विमत्सरः यस्य। समझ आया। विगत मत्सरः निर्वैरा, निर्वैर जो हो गए, निर्वैर बुद्धि, बुद्धि में किसी प्रकार का कोई वैर भाव नहीं। अजात शत्रवः, वहां पर उनके लिए निर्वैर के लिए आया है अजात शत्रवः, अजात शत्रु। अब जो हमारा भी किसी ने लिख दिया, लिखा उसमें तो लिख दिया अजात शत्रु। तो अजात शत्रु कोई ने हमारे से पूछा कि अजात शत्रु क्या होता है, कि जिसका शत्रु कभी जन्मा ही ना हो, ऐसा। अरे कोई दूसरा उसको शत्रु मानता रहे वो उसकी मर्जी, लेकिन जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है वो अजात शत्रु है। जो जैसे युधिष्ठिर को भी अजात शत्रु कहा जाता है।
फिर तुम लोग कहोगे जो उसके शत्रु थे दुर्योधन आदि। अरे दुर्योधन उसको शत्रु मानते थे, लेकिन उसने तो कहा कि हमारे ही तो अनुज है, हमारे ही भ्राता है। वो बात ठीक है, एक क्षत्रिय है हम, तो क्षत्रिय के लिए अपना जो अधिकार है वो लेना आवश्यक है। लेकिन युधिष्ठिर ने कभी दुर्योधन को क्या माना, शत्रु माना क्या? तो युधिष्ठिर जो थे वो अजात शत्रु थे। तो जिसको शत्रु कभी पैदा ही ना हुआ हो, मतलब चित्त से जिसने कभी किसी को के प्रति शत्रु भाव न रखा हो, तो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। अजात शत्रु। बहुत समय पहली बात है, फिर वही बात आ जाती है। बहुत पहली बात है, जब लाख में स्कूल बना तो जिन लोगों ने बनाने के लिए आग्रह किया उन्हीं लोगों ने दुनिया भर के इसमें फिर झंझट भी किए, बड़ा मतलब व्यवधान डाला, प्रतिबंध। तो एक बार मैं लेटा हुआ था तो मन में आया कि जो ये इन्होंने ऐसा किया इनका बुरा हो, इनको अपना फल भोगना पड़ेगा, ऐसा कुछ मन में आया। फिर साथ ही मन में ये भी आया कि मैं साधु का ये काम नहीं है भाई। जिसका जैसा प्रारब्ध भोग हो वो उसको मिले, लेकिन हमारा तो काम यही है कि इनका भी भला हो, इनका भी मंगल। बुरा करने की बात तो वो दूर है, मन में भी ये भाव नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भले ही कितना ही कष्ट पहुंचे, क्योंकि उस समय उन्होंने बहुत पीड़ा पहुंचाई। उस समय उन लोगों ने बहुत चित्त में एक प्रकार अशांत किया, विक्षेप किया बहुत ज्यादा। ये बहुत पुरानी, कम से कम 10-12 साल पहली बात आपको कह रहा हूं। लेकिन ये भाव आया कि उनका अहित हो, तो तुरंत ये भाव ने दबा दिया कि नहीं, हम साधु है, ये हमारा कार्य नहीं है, उनका भी भला हो, उनको सद्बुद्धि आए। तो हृदय से यही भाव आया है। तो इसी ऐसा होना चाहिए साधु। तो विमत्सरः, जो मत्सर रहित है, वैर बुद्धि नहीं है। समः सिद्धौ असिद्धौ च, सिद्धि और असिद्धि में जो सम रहते हैं, किसी कार्य के सफल हो जाने पर या उसके विफल हो जाने पर। कई कई ऐसी घटनाएं घटी, लोग बड़े निराश हो गए। आनंद धाम गए तो सब लोग क्या हो गए? हमें कभी पता नहीं लगा इन सब बातों का, अपने कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब बातों से, क्योंकि हमें तो ये सब स्वप्न में लगता है, तो इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या होगा। हाँ, अपना कर्तव्य, अपना दायित्व जो है वो कर देना, बाकी तो सब अपना अपना प्रारब्ध है, जो होना न होना। तो सिद्धि असिद्धि में क्या रहना चाहिए? सम रहे। केवल अपना जो कर्म है शास्त्र मर्यादित, तो उसको कर दे, बाकी उसमें सफलता मिले या विफलता मिले। बल्कि विफलता मिलती है तो और अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों प्रसन्नता होनी चाहिए? उसी से तो पता लगता है अपने धैर्य और अपने विवेक का, अपने साक्षी पने का, अपनी सहजता, अपनी अंतर्मुखता का, उसी से तो पता लगता है, नहीं? हाँ, तो विफलता बहुत अच्छी चीज़ है, सफलता से अच्छी चीज़ क्या है? और सफलता मिले तो उसमें भी असंग बना रहे, उसमें भी। हाँ, लेकिन विफलता में बह जाता है, सफलता में बह जाता है। विफल होता है तो रोने लग जाता है, तो बह गया। सफल होता है तो इतनी खुशियाँ मनाता है, इतनी खुशियाँ मनाता है, निमग्न हो जाता है तो भूल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समा सिद्धौ असिद्धौ च, किसी भी कार्य की सिद्धि असिद्धि में जो क्या है? सम रहता है, सम। कृत्वापि न निबध्यते वो यथा कर्तव्य, या जो भी विहित कर्म है उनको करते हुए न निबध्यते, वो बंधता नहीं है। किससे नहीं बंधता है? कर्म और कर्म फल से।
किससे नहीं बंधता है? कर्म और कर्म फल से वो बंधता नहीं है। कौन? जो बता दिया है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, द्वंद्व अतीत और मत्सर रहित, और सिद्धि असिद्धि में कार्य के सिद्ध असिद्ध होने पर जो सम बना रहता है, तो वो कृत्वापि न निबध्यते, वो कर्म करते हुए भी बंधता। कितनी सुंदर बात है, कर्म करते हुए बंध सहनसा है ना, ब्रह्म रूप हो गया ना, परमात्मा रूप हो गया। जो परमात्मा निष्ठा जिसको प्राप्त हो गई, तो फिर क्या रहा? फिर कुछ बाकी रहा क्या? तो इसलिए वो करते हुए बंधता नहीं है। भिक्षा मिल गई तो प्रसन्न ना हो जाए, ना मिली तो हाँ निराश उदास ना हो जाए, मिल जाए तो भी सम रहे और ना मिले तो भी बड़ा कठिन है ना, नहीं? हाँ, सम रहना बड़ा कठिन है। लेकिन जो विचारवान है वो चिंतन करके, अभ्यास करके ऐसे चित्त की भूमिका तैयार कर लेते। क्या कर लेते हैं? ऐसा चित्त भूमि तैयार कर लेते, तो वो कर्म करते हुए भी बंधते नहीं है। आगे बताया जाए तो आगे सुनो जी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य, गत संग, जो गत संग है, मतलब जिसकी सब प्रकार की जो आसक्ति है वो क्या हो गई है? निवृत्त हो गई है। सब प्रकार की आसक्ति से जो छूट गया है, किसी भी प्रकार की आसक्ति जिसके चित्त में नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? गत संगः। क्या कहेंगे? गत संगः, कि भाई किसी का भी जो संग आसक्ति है वो इसके चित्त में नहीं है, ऐसा। तो गत संग तो ये अपने आप ही हो गया, क्योंकि जो है अन्य अपने से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। द्वैत का, द्वितीय का अभाव हो जाने से वो क्या हो गया? गत संग हो गया है। क्या हो गया है? आसक्ति किसी दूसरे में ही होती है ना, है? और अपने आप की आसक्ति हो तो वो हानिकर नहीं है, पर अपने आप की मतलब शरीर की नहीं है। ये शरीर अपना आपा थोड़ा है, अपना आत्मा वो तो कहा ही है, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। ऐसा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया ही है कि सबसे प्रिय कौन है, तो कहते अपनी आत्मा है। तो आत्मा को बात अलग है, तो उससे जो अपने से जो भिन्न है, आत्मा से भिन्न में ही आसक्ति जो है, वो आसक्ति जिसकी विगत हो गई है, चली गई है, तो उसको क्या कहेंगे? गत संगः। क्या कहेंगे? गत संग। मुक्तस्य, और जो मुक्त हो गया है, किससे मुक्त हो गया है? धर्म से जो मुक्त है। मुक्त से अभिप्राय वो मुक्त मत लगा लेना अभी, वो मुक्त मत लगा लेना, लग भी सकता है जीवन मुक्त,
लेकिन यही ज़्यादा उचित लगता है शब्दों के प्रसंग के अनुसार। तो क्या है, जो धर्मादि बंधन है, ये तो बांधते हैं। कौन बांधते इस जीव को? धर्म और अधर्म, इनसे तो बंधा हुआ है ये। तो धर्मादि के बंधन से जो मुक्त है तो उसको क्या कहेंगे? मुक्त। तो ऐसा मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, जो क्या है, ज्ञान में ही अवस्थित है चित्त जिसका, जिसका चित्त जो है ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा में, आत्मा क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है ना। तो ज्ञान अवस्थित से अभिप्राय लगाएंगे आत्मा अवस्थित चेतसा। आत्मा में, हाँ जी, क्या करना है? नहीं, कुछ और भी साथ साथ चल रहा है, यही चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ज्ञान अवस्थित चेतसा, ज्ञान में ही अवस्थित चित्त वाला, जिसका चित्त विश्राम को पा गया है ज्ञान में निरंतर। यदि ज्ञान साधन भी लगाओ, हमने साध्य लगा लिया आत्मा, यदि साधन ज्ञान भी लगाओ तो उसके ही चिंतन मनन आदि में जो लगा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञानावस्थित चेतसा। यज्ञाय आचरतः कर्म, तो क्या है वो? यज्ञ के लिए कर्म करता हुआ। किसके लिए? यज्ञ। यज्ञ माने क्या बताया था? यज्ञो वै विष्णु, क्या बतलाया था? हाँ? अच्छा जी, कौन कौन से बतलाए थे? ये तो 5 बतलाए थे, ये 4 कहाँ से हो गया? हाँ, तो देखो यहीं पर देखो, 4-5 की बात सारी आ जाएंगे इसमें। इसमें क्या आ जाएंगे? 4-5 नहीं, और भी 5-7 गिनेंगे, और भी जो 10-20-30 होंगे, और भी 50-100 होंगे, सब आगे। यज्ञाय आचरता, यज्ञ के लिए ही कर्म आचरता, यज्ञ के लिए ही कर्म का आचरण करते हुए। समझ आया? तो यज्ञ, यज्ञार्थ जिसको बताया था ना, यज्ञार्थ जो कर्म है, यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम। तो यज्ञार्थम कर्म कौन्तेय, क्या करो? यज्ञार्थ ही कर्म करो, ऐसा उपदेश दिया है। तो ये भी यज्ञ के लिए ही करता है ब्रह्मज्ञानी। अब ब्रह्मज्ञानी का जो यज्ञ है वो बतलाएंगे आगे वाले श्लोक में। विलक्षण ही यज्ञ है इसका, है? इसका जो यज्ञ है वो बड़ा विचित्र है ब्रह्मज्ञानी का। सामान्य संसारियों की तरह का यज्ञ इसका नहीं है। तो यज्ञ यहाँ पर अभिप्राय लगा लेना है, स्वार्थ या आसक्ति बुद्धि से रहित होकर जो कर्म करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? यज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? यज्ञो यज्ञम वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ जो है वो जितने भी कर्म हैं उनमें श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि यज्ञ में त्याग की भावना है। क्या है? वैसे यहाँ पर तो बतलाएंगे सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हाँ भाई, तेरे वाली बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि यज्ञों में तो मैं जप यज्ञ क्या हूँ? जप यज्ञ। जितने भी यज्ञ बतलाए हैं उनमें जप यज्ञ जो है वो अधिक सरल भी है और सर्व सामान्य के लिए सुलभ भी है। तो जप यज्ञ, फिर जप यज्ञ से ही फिर ध्यान यज्ञ, चिंतन यज्ञ है, तो उसकी तरफ बढ़ जाता है। तो इसलिए जप यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ माना गया है।
तो देखो जी, यज्ञायाचरतः, तो यज्ञ के लिए आचरण करता हुआ, समग्रम कर्म प्रविलीयते, तो उसके क्या होते हैं, कर्म का दोनों तरफ जो है वो कर सकते हैं अन्वय। तो यज्ञाया कर्म आचरता, यज्ञ के लिए ही कर्म का आचरण करता हुआ, तो उसके समग्रम कर्म प्रविलीयते, उसके समग्र कर्म जो है, समग्र से मतलब क्या है, समग्र से अभिप्राय है फल के सहित। समग्र से अभिप्राय क्या है, फल के सहित। सम अग्र, सम्यक रूप से अग्र किसको रखता है, कर्म करने से पहले आगे किसको रखता है, फल को। फल क्या मिलेगा, कर्म करने से पहले आगे किसको रखता है, फल ना। फल क्या मिलेगा, तो समग्रम माने कर्म जो है फल सहित कर्म, तो संपूर्ण कर्म फल के सहित प्रविलीयते माने विलीन हो जाते, अर्थात नष्ट हो जाते। क्या हो जाते, नष्ट हो जाते, क्योंकि उसको कर्म फल से कोई प्रयोजन है क्या, न कर्म से प्रयोजन न कर्म फल से प्रयोजन। किसको, ब्रह्म ज्ञानी को, जो तत्ववेत्ता है, उसको कर्म या कर्म फल से कोई प्रयोजन रह गया है, वो तो केवल कर्म करता है। इसलिए केवल कर्म करता प्रारब्ध वसात लोक संग्रह के लिए, या शिष्ट पुरुषों कारण से वो क्या करता है, कर्म करता है। लेकिन उसका कर्म या कर्म का जो फल है उसमें है, फल के से हो जाते, लीन हो जाते, समाप्त हो जाते। कर्तृत्व बुद्धि नहीं है ना, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, तो इसीलिए उसके कर्म जो है वो विलीन हो जाते हैं करते हुए भी। कितने आश्चर्य की बात। एक अज्ञानी बैठा हुआ है, बैठा बैठा दुनिया भर के कर्म कर रहा है, और उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा चिंतन से ही जो कर रहा है। और ज्ञानी है जो खूब कर्म कर रहा है, और उन किसी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो करता ही नहीं बना, भोक्तृत्व भाव नहीं है, तो उसका कर्म या कर्म फल से लेश भी संसर्ग संबंध नहीं। आगे वाला भी देख लो। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम, जो यज्ञ होता है ना, और यज्ञ में सामग्री घृत आदि डालते हैं, तो जो वो करण होता है ना, करण जिसके द्वारा डालते हैं, जिसके द्वारा डालते हैं, वो जिसको श्रुवा आदि बोलते हैं ना, श्रुवा। तो श्रुवा जो होता है उसको क्या बोलते हैं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग क्या बोल देते हैं श्रुवा को, बोलते तो है लोग भी, स्मरण नहीं आ रहा, बोलते हैं लौकिक भाषा में, वो होते हैं ना लकड़ी का। हाँ, तो श्रुवा आदि जो है आजकल तो ऐसे कर देते हैं, पहले जो यज्ञ के उपकरण होते थे, उन उपकरणों के द्वारा ही संपन्न। हाँ जी, तो ब्रह्मार्पणम, जो जिस अर्प्यते अनेना इति अर्पणम, ये यहाँ पर समास करना पड़ेगा, जिसके द्वारा अर्पित किया जाता है, क्योंकि अर्थ की संगति नहीं लगेगी अन्यथा। जिसके द्वारा अर्पित किया जाता है वो ब्रह्म है। वो क्या है, वो ब्रह्म है। तो जो करण है, जो भी करण आदि है, वो क्या है, वो ब्रह्म है। समझ आ गया? हाँ जी, है? हाँ, तो ये तो हमने ही चिंतन करके वो किया है ना।
अन्यथा कहाँ से समझ में आएगी? इतना बता दिया, ये भी पर्याप्त है, ये भी नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मार्पणम का मतलब है जो अर्पण जिसके द्वारा करते हैं, जिसके द्वारा अर्पण करते हैं वो ब्रह्म है। समझ आ गया? जिसके द्वारा अर्पण करते हैं वो क्या है? ब्रह्म है। पहले पूरा सुन लो फिर समझ में आएगा। ब्रह्म हविहि, और जो हवि होती है ना, हविष्य सामग्री, वो भी क्या है? वो भी ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म ज्ञानी का यज्ञ सुन लो, पीछे बता ना, यज्ञाय आचरता कर्म, वह जो ब्रह्म ज्ञानी है वो यज्ञ के लिए ही कर्म का आचरण करता है। तो उसका यज्ञ सुनो, क्या यज्ञ है? जैसे अधियज्ञ होता है ना, लोक में जो अधियज्ञ होता है बना करके वेदी, उसमें सामग्री, यजमान, ऋत्विक, मंत्र के द्वारा आहुति दी जाती है, उसी का रूपक बना करके समझा रहे हैं कि किस प्रकार से यज्ञ है। उस प्रकार की वेदी आदि बनाने की आवश्यकता नहीं है ब्रह्मज्ञानी का। तो वो क्या कहता है? ब्रह्मार्पणम, जिसके द्वारा अर्पण किया जा रही है ये सामग्री, वो भी क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म हविहि, जो हवन सामग्री है वो भी क्या है? वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्माग्नौ, तो ब्रह्म रूपी ही अग्नि है। ब्रह्म रूपी ही अग्नि में आहुति दी जा रही है, ब्रह्म रूपी ही अग्नि है। ब्रह्मणाहुतम, और जो आहुति देने वाला है, जो यज्ञ का कर्ता, वो भी क्या है? वो भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्मणाहुतम, जो हुतम रूप जो क्रिया है, यज्ञ में सामग्री के जो हुत रूप जो क्रिया है वो भी ब्रह्म ही है। वो भी क्या है? वो भी ब्रह्म ही है। तो देखो क्या हुआ, जिसके द्वारा आहुति दी जाती है वो ब्रह्म है, अर्पण किया जाता है वो ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, और आहुति देने वाला यज्ञ करता वो भी ब्रह्म है, और जो भूत रूप जो क्रिया है वो भी क्या है? वो भी ब्रह्म ही है। जो हवन सामग्री उसमें डाली जा रही है ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्म रूपी कर्ता के द्वारा जो ये यज्ञ संपन्न हो रहा है, ये भी क्या है? ये भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म रूपी जो कर्म, ब्रह्म ही कर्म है। यहाँ पर अलग कर्म नहीं है कि कर्म अलग है, कर्म का कर्ता अलग है, फल अलग है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ सामग्री भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म, करने वाला भी ब्रह्म, क्रिया भी ब्रह्म, अर्पण जिससे करे वो भी ब्रह्म, कर्म भी ब्रह्म, और प्राप्त होने वाला भी ब्रह्म। तो देखो, ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म रूपी जो कर्म, ब्रह्म ही कर्म है। और ऐसा समाधिना माने उस ब्रह्म रूपी कर्म में ही सम्यक रूप से जो टिका हुआ है, ठहरा हुआ है जिसकी बुद्धि, तो उसको क्या कहेंगे? ब्रह्म कर्म समाधि। क्या कहेंगे उस ब्रह्म ज्ञानी को? ब्रह्म कर्म समाधि कहेंगे। और ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, इस ब्रह्म रूपी कर्म के द्वारा उस जो ब्रह्मवेत्ता है उसके द्वारा प्राप्त होने वाला भी क्या है? वो भी ब्रह्मेव गंतव्यम, ब्रह्म ही गंतव्य है, प्राप्त होने वाला है। समझ आया? तो इसको महात्मा लोग क्या करते हैं? भोजन के आरंभ में क्या कहते हैं? ब्रह्मार्पणम, भाई हाथ से डालेंगे, या जो भी थाली आदि वो भी मान सकते हैं, जो भी उसके द्वारा भी तो अर्पित कर रहे हैं ना। तो ब्रह्मार्पणम, जिसके द्वारा हमने अर्पित किया वो ब्रह्म है। ब्रह्म हविहि, जो हम भोजन कर रहे हैं वो भी क्या है? सामग्री, वो भोजन है। ब्रह्माग्नौ, अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है वो भी क्या है?
वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मणाहुतम, और जो आहुति देने वाला है वो भी क्या है, वो भी ब्रह्म है। और जो हुत रूप जो ये क्रिया चल रही है वो भी क्या है, वो भी ब्रह्म ही है। और ये ब्रह्म रूपी जो कर्म है इसमें ही समाधि जिसकी है, इस ब्रह्म रूपी कर्म में ही समाधि जिसकी है, तो उसको क्या है, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम। इस यज्ञ रूप, ब्रह्म यज्ञ रूप कर्म के द्वारा क्या है, ब्रह्म एव गंतव्यम, ब्रह्म ही प्राप्त होने योग्य है, वही गंतव्य है। समझ आए? तो इस प्रकार का यज्ञ करते हैं कौन, ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। किसी चीज की जरूरत पड़ी क्या, हाँ, सब कुछ ब्रह्म ही है, क्योंकि उनको तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। सब कुछ क्या है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सर्व मम आत्मैव, सर्व अहमेव, अहमेव, मात्र अहमेव। इस प्रकार का जिसका निश्चय है, अनुभूति है, इस प्रकार की जिसकी अनुभूति है, तो देख लो ये यज्ञ रूप कर्म करते हुए वो क्या है, उसके समस्त कर्म फल के सहित क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। उसको कोई इससे कुछ प्रयोजन चाहिए क्या, अरे ब्रह्म ही गंतव्य है, वो ब्रह्म रूप है, तो फिर कोई फल चाहिए, हाँ, ये तो एक रूपक बना के समझा दिया है। तो बाकी आगे का विचार कल करेंगे। आज इतना। ओम पूर्णमदः